जियोपॉलिटिक्स में हिंदुस्तान की हद अब दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान की कूटनीति, विदेश नीति और व्यापार नीति की अब दुनिया मुरीद हो गई है। दुश्मन देश भी अब भारत की नीतियों का इस्तकबाल कर रहा था। बुधवार से ट्रंप ने सभी देशों पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। पूरी दुनिया के बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ट्रंप के इस भारी भरकम टैरिफ हथौड़ी की मार पड़ने के बाद अब चीन को भारत की याद आने लगी है। चीन ने टैरिफ का विरोध जारी रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराया हुआ भी है। यही वजह है कि जब बीजिंग ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है और मुश्किल हालात पर काबू पाने के लिए भारत से साथ खड़े होने का भी आग्रह किया है। चीन की ये गुहार तब आई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया है। ट्रंप का टैरिफ चीन की ट्रेड पर भारी हेडर। चीन के खिलाफ 50% का अतिरिक्त टैरिफ बुधवार से लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का कुल टैरिफ 104% हो जाएगा। Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को और तेज करने वाला है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा है? ट्रंप के बयानों से साफ है कि उनकी असली लड़ाई चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से है। दूसरी ओर अमेरिका हर हाल में दुनिया का नंबर 1 रहना चाहता है और चीन ने इस सोच को चुनौती दी है। ट्रंप का मानना है कि चीन का व्यापारिक फायदा उसकी सेना को मजबूत कर रहा है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं। लेकिन इस बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी हो सकता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस टैरिफ वॉर से चाहते क्या हैं, ये जान लेते हैं। चीनी सेना को कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप। चीन पर पहले 20% टैरिफ लगा था। 2 अप्रैल को लिबरेशन डे ट्रंप ने 34% टैरिफ लगाया था। चीन ने भी इसके जवाब में 34% टैरिफ लगाया, जिससे भड़के अमेरिका ने अब 50% और टैरिफ जोड़ दिया है। इससे चीन पर अमेरिका का टैरिफ 104% हो गया है। यह आंकड़ा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा टैरिफ माना जा रहा है। ये कदम व्यापार से ज्यादा चीन की सैन्य तैयारियों को रोकने की कोशिश है। ट्रंप का साफ कहना है कि चीन जितना कम कमाएगा उसकी सेना उतनी ही कमजोर होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं होगा? फिलहाल ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच भारत में बुधवार को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करके आम लोगों को बड़ा तोहफा भी दे दिया है। टैरिफ वॉर के दौरान ही आरबीआई के द्वारा लिया गया यह फैसला देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने रखने के लिए काफी अहम माने जा रही है। These reciprocal tariffs on India are lower than, some of these countries because our surplus vis-a-vis those countries is much less. And so we have, in some ways, I mentioned it in my statement also, that we have a comparative advantage. We may have, a comparative advantage. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहा है। अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाइयां भेजती हैं। अभी तक भारतीय फार्मा सेक्टर को टैरिफ से राहत मिली थी, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से भारत के फार्मा सेक्टर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिर भारत अमेरिका के साथ फार्मा बिजनेस में कितना योगदान देता है, ये भी जान लेते हैं। भारत जेनेरिक दवा बनाने में नंबर 1। भारत हर साल दुनिया की 40% जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाएं बेचने वाला देश है। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा यानी 40% जेनेरिक दवाई भेजता है। भारत की जेनेरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से अधिक दवा कंपनियां हैं। दरअसल अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। यूएस स्टेट डेटा के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने यह फैसला लिया तो इसका असर भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।